क्या आपको फ्री का विटामिन बुरा लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो चलिए मैं आपको 3 टेकअवेज बताती हूँ। कौन सा विटामिन है जो कि फ्री में अवेलेबल है, उस विटामिन का सोर्स क्या है और वो किन 5 हेल्थ इश्यूज में हमारी हेल्प करता है। मैं हूँ डॉक्टर बुशरा महमूद अहमद फर्टिलिटी सेंटर भावलपुर के फोरम से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलना। हमें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और यकीनन आपको भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं आपके लिए इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो चलिए देखिए कौन सा विटामिन है जो कि फ्री में अवेलेबल है। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ये है विटामिन डी, जो कि हमें सनलाइट से अवेलेबल है। तो इसका फ्री का सोर्स हुआ सनलाइट। जैसे ही सनलाइट हमारी स्किन से टकराती है, उससे मौजूद कोलेस्ट्रॉल से हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसका एक निकनेम भी है, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन का सोर्स क्या है? ये बहुत कम फूड में अवेलेबल है, जैसे कि फिश में मौजूद है विटामिन डी, कॉड लिवर ऑयल में भी मौजूद है। इसके अलावा कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अवेलेबल है। वो लोग जिनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उनको हम ओरल फॉर्म में या इंजेक्टेबल एम्प्यूल्स की फॉर्म में एडवाइस करते हैं। विटामिन डी किन 5 हेल्थ इश्यूज में हमारी हेल्प करता है? बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, मैं आपको ये बताऊं कि विटामिन डी का मेल इनफर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा रोल है। विटामिन डी के इस्तेमाल से मेल सीमन जो पैरामीटर्स हैं वो सब के सब इम्प्रूव हो जाते हैं। मेल स्पर्म काउंट, उनकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, यानी उनकी बनावट भी इम्प्रूव होती है। डेनमार्क में 2022 में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी जिसमें 2 ग्रुप लिए गए। एक ग्रुप वो था जिनको सिर्फ विटामिन डी दिया गया और दूसरा ग्रुप वो था जिनमें और विटामिन दिए गए लेकिन उसमें विटामिन डी शामिल नहीं था। तो उस स्टडी में जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये देखा कि वो ग्रुप जिनको विटामिन डी दिया गया उनमें प्रेगनेंसी रेट 35% इम्प्रूव हो गया एज कम्पेयर्ड उस ग्रुप के जिनको विटामिन डी नहीं दिया गया। विटामिन डी के लेने से सारे मेल स्पर्म पैरामीटर्स इम्प्रूव हो जाते हैं। तो आप अपनी डाइट में आज ही से विटामिन डी इंक्लूड कर दीजिए। एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें लंग्स बहुत बुरी तरह इफेक्ट होते हैं और उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी सांस लेने के जो खुलिये हैं उनके अंदर सोजिश का अमल स्टार्ट होने से सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है। एस्थमा हर एज ग्रुप पे असर कर सकता है, तो विटामिन डी हमें एस्थमा के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। एक तो विटामिन डी से हमारी इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफिर स्ट्रांग होती है। विटामिन डी का एंटी एलर्जिक रोल भी है। इन्फेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा रोल है। जब एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल हुआ, एंटी एलर्जिक रोल हुआ, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, तो एस्थमा के ट्रीटमेंट में विटामिन डी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अमेरिका में एक स्टडी हुई और उनके मुताबिक हर रोज़ाना 10 अदद लोगों की डेथ होती है बिकॉज ऑफ एस्थमा। तो पाकिस्तान में देखिए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितने हेल्थ इश्यूज होते होंगे। कोलिस्टेसी ऑफ प्रेगनेंसी यानी जिगर की सोजिश दौरान हमल, वो खवातीन जिनको एलर्जी का इशू होता है, जिसको हम अपनी जबान में कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस को इस टर्मिनोलॉजी का आइडिया है। तो विटामिन डी उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। अभी स्टडीज इस पे एज सच कोई डेफिनेटिव डाटा आया नहीं है, स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन। अभी ये रिसर्च चल रही है कि विटामिन डी का कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी पे क्या असर है, लेकिन चूंकि हमारी कुव्वत मुदाफियत इंप्रूव करता है और इसका एंटी एलर्जिक रोल है, तो विटामिन डी के लेने से कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी का इंसिडेंस भी कम होता है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, बुरबुरी हो जाती हैं और बहुत आसानी से फ्रैक्चर होता है। इन बीमारियों में बहुत ज्यादा बॉडी एक्स पेन यानी जिस्म में दर्दों की भी शिकायत होती है। तो विटामिन डी का बहुत ज्यादा रोल है इन बीमारियों को ट्रीट करने में। विटामिन डी और कैल्शियम लेने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और हमारी फ्रैक्चर होने का इंसिडेंस कम हो जाता है। विटामिन डी का बहुत सारी स्किन डिजीज में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, जैसे कि एक्नी, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोरियासिस और स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने विटामिन डी एडवाइस करना शुरू कर दिया है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज का इंसिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो पेशेंट जिनमें ग्लाइसीमिक कंट्रोल बहुत पुअर है,
जब उनमें विटामिन डी लेवल चेक किया गया तो पता चला कि उनमें विटामिन डी लेवल बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट था। तो विटामिन डी के लेने से डायबिटीज़ होने का इंसिडेंस भी कम हो जाता है। और अगर आपको डायबिटीज़ ऑलरेडी है, तो विटामिन डी आज से स्टार्ट कर दीजिए। ये आपकी शुगर कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। मैंने आपको बताया कि सनशाइन विटामिन जो कि फ्रीली अवेलेबल है, वो किन फूड प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है और किन 5 हेल्थ इश्यूज में हमारी हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि विटामिन D2 लें या विटामिन D3 लें। तो आपने विटामिन D3 लेना है, जो कि इजीली हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे बहुत सारे इम्यून सिस्टम्स, बहुत सारी स्किन डिजीजेज, एलर्जिक रिएक्शंस को हेल्प करता है। तो आज ही से विटामिन डी आप लेना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी में विटामिन डी पूरा है या कम है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रूल आउट करने के लिए मैंने ये एक चार्ट साथ ही साथ देखा है, आप इसको देखिए। आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी का लेवल पूरा है या कम है। इसी उम्मीद के साथ आप सबको अल्लाह हाफिज कहती हूँ कि हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। खुदा हाफिज।